हर ट्रायल अपने आप में एक क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जो भी कुछ आप ट्रायल से करना चाहते हो वह केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन से करना ही संभव होता है। आप अपने ट्रायल में यदि कुछ विशिष्ट हासिल करना चाहते हो तो उसे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए हासिल कर सकते हो। जब तक हम लोग अनुभवहीन होते हैं, नए होते हैं, तो हम जज, पीपी, विरोधी एडवोकेट, कोर्ट स्टाफ सबसे झगड़ा करते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती। समय व संसाधन आपके नष्ट होते रहते हैं। जबकि जैसे जैसे आयु और अनुभव बढ़ता है, लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तब आपके सवाल इतने प्रखर हो जाते हैं, उनकी भाषा इतनी निखर जाती है कि गवाह आपके अनुकूल बातें बोलने के लिए विवश हो जाता है। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को इतना निखारने के लिए आपको निरंतर अपने सवालों की भाषा को सुधारना होता है। सब कुछ सवालों की भाषा पर निर्भर करता है। एक अच्छे क्रॉस की पहचान यह होती है कि क्रॉस करने वाले एडवोकेट को पता होता है कि उनके प्रश्न का क्या उत्तर गवाह देने वाला है। यह नियम है कि जब तक एडवोकेट को यह पता ना हो कि गवाह उस प्रश्न का क्या उत्तर देगा, तो गवाह से वह प्रश्न पूछा ही नहीं जाना चाहिए। एक ही गलत सवाल और उसके जवाब में मिला गलत उत्तर पूरे क्रॉस को बहुत गहराई तक बिगाड़ देता है। गवाह का क्रॉस करते समय जो एडवोकेट सफल होना चाहते हैं, गवाह को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, उन्हें अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और वे बातें हम आपके सामने इस आज की वीडियो में रखते हैं। पहली बात, सवालों को हमेशा लिख कर रखें। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एडवोकेट पर बहुत सारे प्रेशर्स काम करते हैं। जज का प्रेशर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रेशर होता है, अगले केस का प्रेशर होता है, स्टेनो का प्रेशर होता है, गवाह के जवाबों का एडवोकेट के ऊपर प्रेशर काम करता है। विरोधी एडवोकेट आपकी लय तोड़ने के लिए बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक बार लय बिगड़ जाने से आपका सवाल बिगड़ता है और उसका जवाब भी बिगड़ता जाता है। कोर्ट में चलने वाले केसेस में से इन प्रेशर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, यह हमारे वश में नहीं है। हम विपक्षी एडवोकेट को आने से सवाल पूछने से रोक नहीं सकते हैं। दूसरी ओर क्वालिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी खराब नहीं की जा सकती है। जिस आरोपी ने अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है, उसको आप भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जान लड़ा देनी होती है। इसलिए प्रेशर के साथ जूझते हुए उच्च गुणवत्ता वाला क्रॉस करने के लिए रिटन क्वेश्चनेयर अपने पास रखें। रिटन क्वेश्चनेयर के बीच में से डिस्टर्बेंस आने पर भी आप अपनी लय बनाए रख सकते हो। मुख्य बयान के हर पहलू पर सवाल पूछा जा सकता है, कुछ छूटता नहीं है। यह पक्का है कि बीच में एक आध सवाल आपको फिलर के रूप में पूछ लेना होता है, तो बतौर एक एडवोकेट इतना तो आप आराम से कर पा सकते हैं। लेकिन निश्चित बात है कि एक लिखा हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको हम रिटन क्वेश्चनेयर भी कह सकते हैं, वह आपको हमेशा बहुत अधिक मदद करता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि होमवर्क कर लें कि कौन कौन गवाह किस किस दूसरे गवाह के विरुद्ध बोल रहा है। पूरी की इस फाइल को 5 या 7 बार पढ़ लेने के बाद यह पता चल जाता है कि कौन गवाह किस दूसरे गवाह के विरुद्ध बयान दे रहा है, किसका डॉक्यूमेंट दूसरे गवाह के डॉक्यूमेंट को काट रहा है। कंप्लेनेंट कहता है कि मृतक का फोन आया था कि दोनों आरोपी अभी धमकी देकर गए हैं कि जमीन को खाली कर दो, जबकि दूसरा चश्मदीद गवाह कहता है कि आरोपियों ने मृतक को बुलाया था, बात की थी और गोली मार दी थी। आप यहां पर देखेंगे कंप्लेनेंट और चश्मदीद गवाह दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कंप्लेनेंट के अनुसार आरोपी धमकी देकर चले गए थे, आरोपियों के चले जाने के बाद भी मृतक जीवित था, जबकि चश्मदीद गवाह कुछ दूसरी बात कह रहा है। वह कहता है कि आरोपियों ने
अपनी गोली चलाकर मृतक पर प्रहार किया था। इन दोनों गवाहों का विरोध बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ढूंढने पर यह मिल जाता है। और यदि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इस दोनों गवाहों के विरोध को बहुत अधिक इन्फ्लेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, कोर्ट की निगाह में आने लायक बना देते हैं, तो यह आरोपी को बचा ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। केस की डिटेल्स को देखकर आप यह तय कर सकते हैं कि किस गवाह से क्या सवाल पूछा जाना है, लेकिन दोनों गवाहों के बीच के विरोध को अधिकतम उभारा जाना जरूरी है। जैसे कि हमने आपको ऊपर अभी दिखाया कि कंप्लेनेंट कुछ कहता है जिसने केस दर्ज करवाया था, और जो चश्मदीद गवाह मौके पर था वह बिल्कुल ही दूसरी बात कहता है। जो बात एक गवाह ने कही है उसे दूसरे के सामने सजेशन के रूप में पूछा जाए। जैसे जैसे वह उसको मना करेगा तो पहला गवाह झूठा होता चला जाएगा। दूसरी ओर जैसे जैसे वह उस सजेशन को मानता चला जाएगा तो वैसे वैसे वह अपने बयान को गलत करता चला जाएगा। यानी कि इससे एक न एक गवाह तो मरेगा ही। इस पारस्परिक विरोध में कोरोबोरेटिव एविडेंस का रोल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। कंप्लेनेंट यदि मृतक का फोन आने को अपने सीडीआर या कॉल लॉग में दिखा देता है तो वह चश्मदीद गवाह को झूठा साबित करने में काबिल हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यदि चश्मदीद गवाह एक सीसीटीवी फुटेज को दिखा देता है तो यह दिखा देता है कि मृतक ने कोई कॉल नहीं किया था, तो कंप्लेनेंट व उसकी कंप्लेंट दोनों झूठे हो जाते हैं। आरोपी के लिए झूमकर गीत गाने का अवसर पैदा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है केस के आईओ की चाबी को ढूंढकर अपनी जेब में रखें। केस के आईओ ने दोनों गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया है, अतः उसके सामने भी यह संकट आने दें कि किस गवाह का समर्थन करना चाहिए और किसका विरोध करना चाहिए। आप जान लीजिए कि प्रोसिक्यूट्रिक्स तथा आईओ पूरे केस के नींव के पत्थर होते हैं। इनको आपने जीत लिया तो समझ लीजिए कि पूरा केस आपने जीत लिया है। ऊपर बताए अनुसार गवाहों के विरोध को उभार कर आईओ के सामने एक संकट के रूप में उसको आने दिया जाना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के केस को जिताने वाले केवल दो ही गवाह होते हैं। फैक्ट्स के ऊपर तो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, सारे आरोप उसी के भीतर से निकलते हैं। आरोप के ऊपर कोई भी चोट पड़े तो वह चोट प्रोसिक्यूट्रिक्स के ऊपर ही पड़ती है। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आईओ मुख्य गवाह होता है। आईओ के ऊपर पूरे केस का दारोमदार होता है। जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स हमेशा ही तथ्यों में बदलाव करती है, उसी तरह से आईओ कानून की सही प्रक्रिया को भंग करने का दोषी पाया जाता है और वो अनायास ही उस ऐसी गलती को कर देता है। पोक्सो एक्ट केसेस में पुरुष आईओ द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना, घिसटती चली गई लड़की की स्कूटी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन न करवाना, गोलीबारी की घटना स्थल से प्रयोग किए गए कारतूस को न उठाना, सीडीआर को रिकॉर्ड पर न लगाना, वस्तुओं व व्यक्तियों की सही स्थिति को अपने नक्शा मौका में ना दिखाना, ये कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन ब्लंडर्स होते हैं जिनसे आईओ की रिकॉर्ड फाइल पूरी भरी रहती है। आपको कोशिश यह करनी है कि आप फाइल के अंदर से इनको ढूंढ कर निकालें, इनको अंडरलाइन कर लें और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये सारी की सारी बातें गवाहों के और आईओ के सामने रखें। इस तरह यहां जो हमने बताया है, आप उस होमवर्क के द्वारा सोचकर ऐसे सवाल बनाएं कि कोर्ट को लगे कि आईओ ने पक्षपातपूर्ण जांच की थी, कानून की अवहेलना की थी, जानबूझकर इन इन्वेस्टिगेशन ब्लंडर्स को किया था, सबूतों को मौका से नहीं उठाया था। लाश सड़क पर होने का आरोप है लेकिन आईओ उसका फोटोग्राफ नहीं लेता है, तो यह एक इन्वेस्टिगेशन ब्लंडर तो जरूर है। इसे कोर्ट के सामने आपको उभारना चाहिए। जहां गवाह की गवाही में बहुत कम सूचना दी गई हो जबकि उसका क्षेत्र बड़ा हो, तो उसका आचरण संदेहास्पद बन जाएगा। यदि चश्मदीद गवाह केवल मर्डर में गोली चलने की बात तो बता रहा हो, लेकिन आरोपियों के आने की, उनके वाहन को पार्क करने की, उनके द्वारा वापस भागने की, हथियार को फेंकने की, मौका पर खून गिरने की, भरी भीड़ में कोई पब्लिक विटनेस ना होने की बातें यदि सामने आती हैं, तो आपको क्रॉस के द्वारा उनको उभार कर प्रमुखता दिए जाने से कोर्ट के दृष्टिकोण पर भी फर्क पड़ता है।
क्रॉस के सवाल बनाते हुए यह ध्यान रखें कि गवाह के उत्तर देने के विकल्पों को सीमित किया जाना चाहिए। गवाह को 2 विकल्प दें और सवाल पूछें कि यह बात सही है या नहीं है। कभी भी यह बात ना पूछें कि यह बात सही है या दूसरी बात सही है। केवल एक फैक्ट देकर गवाह से उसके सही या गलत होने के बारे में पूछें। 2 फैक्ट्स का कंपैरिजन ना करवाएं। इससे कोई भी गवाह हो वह सही जवाब से भागकर नहीं जा सकेगा। हमारा यह मत है कि यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करेंगे तो गवाह झूठ नहीं बोल पाएगा। झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसके द्वारा आरोपी अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को छिन्न भिन्न कर सकेगा। कोर्ट को आईओ के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन ब्लंडर्स का पता लग जाएगा और सही निर्णय तक पहुंचने में कोर्ट की सहायता हो सकेगी। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है। उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।